हेलो दोस्तों, तुरंत अगर पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बाकी के 3 ड्रैगन आइलैंड ने यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड पर हमला बोल दिया था ताकि वो लोग मिलकर जिया को जान से मार डाले। और हम देखते हैं कि एल्डर ज़ोली और हे किंग उससे बचाना चाहते थे, लेकिन उन दोनों के रास्ते में कियान जुआन और हुआ ज़ेन था, जो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर थे। एल्डर हे किंग ने यहाँ पर अपनी पूरी जान लगा दी थी, इवन की वो एक फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करके खुद को सैक्रिफाइस भी करने वाला था ताकि एल्डर ज़ोली को जिया के पास जाने का मौका मिल सके। लेकिन हम देखते हैं कि हुआ ज़ेन ने उसकी टेक्निक को फेल कर दिया। साथ ही सर वो हे किंग को जान से मारने ही वाला था, जो कि हीरो की एंट्री के साथ आते हुए हे किंग को बचा लेता है। साथ ही साथ उसने हुआ ज़ेन को पूरी तरीके से हरा दिया था। इसके बाद हे किंग यहाँ ज़ियामियन को बता देता है कि जिया की जान खतरे में है, जो सुनने के बाद ज़ियामियन जिया को बचाने के लिए तीसी के साथ उसी बैरियर की तरफ बढ़ने लगा, जिसके अंदर जिया 3 ड्रैगन किंग्स के साथ मौजूद है। और बाहर की तरफ हम देखते हैं कि एक एल्डर जुआनू यहाँ पर ज़ियामियन और उसके साथियों का रास्ता रोककर खड़ा था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ ज़ियामियन ने उस बैरियर के अंदर एक होल कर दिया था और वो आते हुए कहता है कि जिया बस मेरा इंतजार करो, मैं जल्दी तुम्हारे पास पहुंचने वाला हूँ। लेकिन ज़ियामियन देखता है कि यहाँ पर उसके आसपास कई सारे लोग आ चुके थे, जिन्हें देखते हुए पॉइजन गर्ल ज़ियामियन से कहती है कि ज़ियामियन तुम इनकी फिक्र मत करो, इन्हें हम रोक कर रखते हैं, तब तक तुम जल्दी से जिया के पास पहुंचो ताकि तुम उसकी मदद कर सको। जो सुनकर ज़ियामियन बिल्कुल ऐसे ही करते हुए सामने की तरफ बढ़ने लगा। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि पॉइजन गर्ल यहाँ पर अपनी पॉइजनियस रेन का इस्तेमाल करते उन दुश्मनों पर हमला करने लगी, जिसका साथ देते हुए मिस किनली ने भी अपने 3 फ्लावर आइस को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि मास्टर ज़ोली और हे किंग भी उसका साथ दे रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़ियामियन इससे पहले कि उस बैरियर के होल तक पहुंच पाता, तभी अचानक उसका रास्ता रोकने के लिए मास्टर जुआनू सामने की तरफ आ गया, जो कि सीधे सीधे ज़ियामियन की तरफ आ रहा था। ज़ियामियन उसे देखते हुए गुस्से के साथ कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, और ये कहते साथ ही इन दोनों के पंचेस एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हुआ, क्योंकि दोनों ही डोशेंग लेवल के कल्टिवेटर थे और जुआनू पीछे की तरफ दिखे लग गया, जहाँ मास्टर जुआनू हैरान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि इस इंसानी लड़के में इतनी ज्यादा ताकत है कि ये मेरे अटैक को ब्लॉक करने में कामयाब हो पाया। अब तो मैं इसे अंदर किसी भी हाल में जाने नहीं दे सकता, ये हमारे प्लान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। वो भी यहाँ पर खड़े होकर ये सब सोच रहे थे कि तभी अचानक उन पर 9 स्प्रिंग पाम अटैक से हमला हो गया, जो अटैक किसी और ने नहीं बल्कि ब्रदर याओ मिंग ने किया है। बेशक मास्टर जुआनू अपने ड्रैगन पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते उस अटैक को ब्लॉक तो कर देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ धुआं हो गया। ब्रदर याओ मिंग ज़ियामियन के पास आते हुए कहता है कि ज़ियामियन इसे तुम मुझ पर छोड़ दो, जो सुनकर ज़ियामियन ब्रदर याओ मिंग का शुक्रिया अदा करते हुए तीसी के साथ उसी होल की तरफ बढ़ने लगा, जो देखकर जुआनू गुस्सा होते हुए कहता है कि लड़के क्या तुम मरना चाहते हो, और ये कहते हुए ज़ियामियन की तरफ बढ़ने लगा था, मगर तभी अचानक उसका रास्ता रोकने के लिए ब्रदर याओ मिंग उसके सामने आ गया, जो कि ब्रदर जुआनू के साथ फाइट करने के लिए तैयार होते हुए कहता है कि तुम्हें मजा करना है ना, तो चलो आपस में फाइट करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ बैरियर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि 3 ड्रैगन आइलैंड वाले यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स को मार रहे थे, जहां ऑलमोस्ट आखिरी वॉरियर बच गया था और उसे बहुत ही बुरी तरीके से इंजर्ड करके जमीन पर पटक दिया गया। जिस वॉरियर को देखते ऊपर की तरफ मौजूद ये गद्दार हंसते हुए कहते हैं कि लड़के हार मान लो, वैसे भी तुम्हारी ड्रैगन एम्परर यहाँ से बचकर नहीं जा सकती, हमारे ड्रैगन किंग ने पहले इस जगह को सील करके रखा है, तो तुम्हारे भी लड़ने का कोई फायदा नहीं। मगर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो वॉरियर जख्मी होने के बावजूद भी एक बार फिर से खड़े होते हुए कहता है कि मेरी ड्रैगन एम्परर ने अभी तक हार नहीं मानी, जब तक वो फाइट कर रही है तो मैं आखिर हार कैसे मान सकता हूँ, इसलिए मैं तुम गद्दारों के साथ फाइट करूंगा, तुम लोग मरना डिजर्व करते हो। और ये कहती वो खड़े होकर फिर से उन पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ चला। इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर वहीं पर मौजूद जिया पर भी आ जाता है, जो कि 3 ड्रैगन किंग्स के साथ अकेली अपने स्पीयर को लेकर फाइट कर रही थी। ये फाइट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हम देखते हैं कि जिया उन ड्रैगन किंग्स को बराबर की टक्कर दे रही है, जहाँ एक ड्रैगन किंग जिया से टकराते हुए कह रहा था कि वाकई में ये लड़की ड्रैगन फिनिक्स फिजिक्स के काबिल है, इसके स्ट्रेंथ का तो जवाब नहीं। तभी अचानक पीछे से हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग यहाँ जिया पर हमला करने वाला था और जिया ने उसके हमले को अपने स्पीयर से ब्लॉक कर दिया, जहाँ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग जो कि ग्रीन कलर का था वो जिया से कहता है कि मेरी बच्ची आखिर इतना ज्यादा कोशिश क्यों कर रही हो, तुम्हें इतना भी ज्यादा जिद्दी होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पास एक बहुत ही ज्यादा रेयर ड्रैगन फिनिक्स फिजिक्स बॉडी है, लेकिन अभी तक ये फुल्ली मैच्योर नहीं हुई, तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए हम तीनों का मुकाबला आखिर कैसे कर सकती हो, अगर तुम सिर्फ इसी तरह से सोचती रही फिर तो तुम मारी जाओगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जिया खुद को बचाने की कोशिश करती जा रही थी और वो उनसे दूर जाने लगती है। लॉर्ड ड्रैगन किंग की ये सारी बातें सुनकर वहीं पर मौजूद वेस्ट ड्रैगन किंग जिया से कहता है कि नॉर्थ ड्रैगन किंग बिल्कुल सही कह रहा है, तुम अभी तक सिर्फ एक जवान छोटी सी बच्ची हो, आखिर तुम एंशिएंट वॉइड क्लैन को अकेले कैसे संभालोगी, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तुम्हारे पास वैसे भी एक्सपीरियंस की बहुत ही कमी है, जबकि हम तीनों एल्डर हमारे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है और हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बेहतर ये होगा कि तुम हमारे सामने हार मान लो। तभी अचानक ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि साउथर्न ड्रैगन
किंग भी वहाँ पर आ चुका था, जो कि गोल्डन कलर का है। वो कहता है कि आखिर तुम दोनों इस पर अपने शब्दों को जाया क्यों कर रहे हो? जी अकेले वैसे भी हम तीनों का मुकाबला नहीं कर सकती। हम तीनों 3 स्टार डोशिंग लेवल के कल्टीवेटर है, जबकि ये अकेली 4 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर। 1 वर्सेस 1 में हम लोग शायद हार भी जाते, लेकिन 3 वर्सेस 1 में जिया हमसे नहीं जीत सकती। इसलिए जिया, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। ड्रैगन एम्परर की कुर्सी हमें दे दो, और साथ ही साथ हमें तुम्हारा ड्रैगन फिनिक्स ब्लड लाइन भी चाहिए। उसके बाद हम तुम्हें एंशिएंट वॉइड क्लैन से बाहर निकाल देंगे, लेकिन एटलीस्ट तुम जिंदा रहोगी। यह उनकी ये बातें सुनते हुए जिया गुस्सा होकर कहती है कि क्या तुम लोगों ने मुझे बेवकूफ समझ कर रखा है? मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम लोगों ने मेरे क्लैन के साथ क्या किया। तुम लोगों ने मेरे फादर के गायब होने का फायदा उठाया और मेरे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया ताकि तुम लोग सत्ता की कुर्सी संभाल सको। तुम लोग सिर्फ राजगद्दी की लालच में कुछ कमीनों से ज्यादा कुछ नहीं। तुम लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जुर्म है। जो सब बोलते हुए जिया ने अपने स्लैश अटैक का इस्तेमाल करते हुए नॉर्टर्न ड्रैगन किंग पर हमला कर दिया, मगर वो उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है कि जिया मेरी बच्ची, तुम्हें बड़ों के साथ ऐसे बात नहीं करनी चाहिए, और वैसे भी हम तीनों के पास भी रॉयल ब्लड लाइन है। राज करना तो हमारे खून में है। जो कहती है वो अपनी ड्रैगन क्लास से जिया पर हमला कर चुका। जिया अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते उसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ नॉर्टर्न ड्रैगन किंग जिया से कहता है कि लड़की, चारों तरफ देखो, आखिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मैं तो देख पा रहा हूँ कि ड्रैगन क्लैन के लोग खुद के ही ड्रैगन वॉरियर्स को मार रहे हैं। हम लोग एक टाइम पर बहुत ही महान हुआ करते थे, लेकिन अब देखो हम किस हाल पर पहुंच चुके हैं। तुम्हें सत्ता की कुर्सी हमारे लिए छोड़नी ही होगी। जो सुनकर जिया जवाब देते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम तीनों ने शुरू किया। कुर्सी की लालच में तुम लोगों ने सिविल वार शुरू कर दिया, मेरी क्लैन के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये सब कहते उस ड्रैगन क्लैन अटैक की वजह से पीछे की तरफ धकेली गई थी, जहां पर वो कहती है कि तुम लोगों को शर्मानी चाहिए। अपने रॉयल ब्लड लाइन के होते हुए भी तुम लोगों ने ऐसे घिनौने काम किए। जो सब बोलते हुए फौरन से अपनी एक पावरफुल स्पीयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन क्लैन पर हमला करते हुए वहां पर एक बड़े से ब्लास्ट के साथ उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वेस्ट ड्रैगन किंग ने तो दोबारा से जिया पर हमला करना शुरू कर दिया था, जबकि नॉर्थ ड्रैगन किंग कह रहा था कि तुम हमें लालची कहना चाह रही हो, लेकिन क्या तुमने खुद को नहीं देखा? तुम अच्छे से देख पा रही हो कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की क्या हालत हो चुकी है, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ अपनी लालच के लिए ड्रैगन एम्परर की कुर्सी के साथ चिपकी हुई हो। तुम भी बिल्कुल हमारी तरह सत्ता की लालची इंसान हो। और ये कहती वो वहां पर बहुत सारे ड्रैगन क्लास समन कर लेता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए जिया पर हमले करने लगा। जिया तो आसानी के साथ वो ड्रैगन क्लास अटैक्स डॉज कर पा रही थी, लेकिन वो ड्रैगन क्लास अटैक उसके बाद नीचे की तरफ उसी के साथियों की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें वो चाहकर भी ब्लॉक नहीं कर सकते। इसलिए हम देखते हैं कि जिया को मजबूरन वापस से पीछे की तरफ आना पड़ा ताकि वो ड्रैगन क्लास को ब्लॉक करके अपने साथियों को बचा सके। ये सब देखकर तो नॉर्टर्न ड्रैगन किंग को भी जिया पर हंसी आ रही थी, और वो हंसते हुए कहता है कि जिया मेरी बच्ची, चलो भी अब जिद छोड़ दो। तुम्हारी वजह से और कितने बेगुनाह लोग मारे जाएंगे अगर तुम इसी तरह से जिद करती रहोगी। बेहतर ये है कि तुम अब अपनी इस ड्रैगन आइलैंड को छोड़ दो। उसके बाद हम लोग एंशिएंट वॉइड क्लैन को एक बार फिर से रीयूनाइट कर देंगे और किसी को भी अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी। दूसरी तरफ जिया उसकी बातें सुनते हुए कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम लोग अच्छाई और सही रास्ते की बातें कर रही हो, जबकि तुम लोगों के मुंह से ये बातें सुनकर अब मुझे उल्टी आ रही है। ये सब बोलते हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग पर हमला करने के लिए तेजी से उसी की तरफ बढ़ रही थी, मगर तभी अचानक वेस्ट ड्रैगन किंग और साउथर्न ड्रैगन किंग तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हुए यहाँ जिया के सामने आ गए, जो कि एक साथ ही जिया पर हमला करते हुए यहाँ से बहुत ही बुरी तरीके से हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक देते। इवन के जिया के हाथ से उसका स्पीयर भी गिर चुका था। जो सब देखते हुए नॉर्थ ड्रैगन किंग तो कह रहा था कि जिया मेरी बच्ची, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? बस तुम्हें सिर्फ एक ही कदम तो पीछे लेना है, फिर ये सब कुछ शांति से खत्म हो जाएगा। जो सब सुनकर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिया दोबारा मलबे के अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए कहती है कि एक कदम पीछे लेना, मैं एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन एम्परर हूँ। ये सब कहते हुए जिया गुस्से के साथ अपनी पावर्स अनलीश करने लगी। साथ ही साथ वो कह रही थी कि ड्रैगन एम्परर होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के अंदर जितने भी मुजरिम और कचरा हूँ उन सबको मैं साफ करूँ। ये सब कहते हुए जिया के पंख पहले से भी ज्यादा साइज में इंक्रीज हो चुके थे। साथ ही साथ उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा लगातार इंक्रीज होता जा रहा था, जिसके प्रेशर को वो तीनों ड्रैगन किंग भी महसूस कर पा रहे थे। नॉर्टर्न ड्रैगन किंग तो घबराते हुए कहता है कि इसे हमें रोकना होगा, इसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही है। जो सुनकर वेस्टर्न ड्रैगन किंग और साउथर्न ड्रैगन किंग जिया पर हमला करने के लिए तेजी से उसी की तरफ बढ़ने लगे, और चूंकि जिया के पास ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड लाइन था, इसी वजह से हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल फिनिक्स और स्पिरिचुअल ड्रैगन को हवा में समन कर लेती है, जिनके अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि वो दोनों ड्रैगन किंग उससे
उसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उससे प्रेशर से हिट होते हुए पीछे की तरफ जा गिरे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग फुरस से अपनी एक पावरफुल एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए जिया पर हमला कर देता है, जिससे जिया ने अपनी शील्ड का इस्तेमाल करते हुए ब्लॉक कर दिया था। ये शील्ड ड्रैगन स्किल से बना हुआ दिखाई दे रहा था और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। जिया यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहती है कि लगता है कि तुम भूल गए हो कि मैं एक असली ड्रैगन एम्परर हूँ, और ये कहती वो लगातार आसपास की एनर्जी को एब्सॉर्ब करते हुए खुद की ताकत को इंक्रीज करने लगी, जो देखकर बाकी के दोनों ड्रैगन किंग तो काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। वो नॉर्थर्न ड्रैगन किंग से कहने लगे कि आखिर अब हम क्या करें, इस लड़की की पावर तो लगातार बढ़ती ही जा रही है, साथ ही साथ इसके पास ये ड्रैगन एंड फिनिक्स आर्मर है जिसे हम पेनिट्रेट भी नहीं कर सकते, हमें इसे रोकने के लिए कुछ सोचना होगा। नॉर्थर्न ड्रैगन किंग बताओ कि आखिर हम क्या करें, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग सोचने लगा और वो कहता है कि अगर हमने यहाँ पर फोर्स का इस्तेमाल किया तो हम उससे पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते और हमें भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। ये सब बोलते हुए अचानक से नॉर्थर्न ड्रैगन किंग के दिमाग में एक आइडिया आ गया था और वो मुस्कुराते हुए कहता है कि मेरे पास एक रास्ता है, जिसके लिए वो वेस्टर्न एंड साउथर्न ड्रैगन किंग को भी इशारा कर देता है। वो दोनों भी उसके इशारे को समझ गए थे, जिसके लिए हम देखते हैं कि ये तीनों ही धीरे धीरे करके हवा में उड़ने लगे। यहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग कहता है चूंकि जिया तुम हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं, तो अब तुम्हें खुद ही फैसला करना होगा कि तुम्हारे साथियों की जान कितनी ज्यादा कीमती है। ये बोलते यहाँ पर इन तीनों ने अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए हवा में एक पावरफुल अटैक क्रिएट करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर काले बादल बन चुके, उनके अंदर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग एनर्जी अनलीश हो रही थी। ये सब देखते हुए कहती है कि आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, जिस पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग तो उसका मजाक उड़ाते हुए कह रहा था कि तुम एक ड्रैगन एम्परर हो ना, तो अब मुझे अपनी असली ताकत दिखाओ कि आखिर एक ड्रैगन एम्परर क्या कर सकता है। ये तो अपनी इस ड्रैगन आइलैंड के आखिरी बच्चे कुछ वॉरियर्स को भी मरता हुआ देखो। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो थंडर एनर्जी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो नीचे की तरफ जिस भी ड्रैगन वॉरियर को हिट करती वो सोल्जर वहीं पर खाक में बदल जाता। इस थंडर एनर्जी की वजह से इस ड्रैगन आइलैंड के वॉरियर तो मारे जा रहे थे, लेकिन वहां पर वेस्टर्न, साउथर्न और नॉर्थर्न ड्रैगन आइलैंड के भी जो वॉरियर्स थे वो भी इस लाइटनिंग की वजह से मर रही है। इवन के वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि ड्रैगन किंग हम तो आपके ही बंदे हैं, आखिर आप इस टेक्निक का इस्तेमाल क्यों कर रही है। लेकिन वो किसी भी नहीं सुन रहा था, उल्टा वो इवल्स की तरह जोर जोर से हंस रहा था। जिया भी ये नजारा देखते हुए कहती है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुम अपने ही सोल्जर्स पर हमला कैसे कर सकते हो, ये तो बहुत ही गिरी हुई हरकत है। मगर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जिया भी समझ गई थी कि वो उसकी बात नहीं सुनेगा और इसी तरह लगातार अपने एशियन वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन के सोल्जर्स को मरता हुआ देखकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इसीलिए जिया यहाँ पर सब लोगों को बचाने के लिए फैसला करती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने आसपास मौजूद उस बैरियर के साइज को अचानक से इंक्रीज करना शुरू कर दिया, जहाँ वो अपने बैरियर के साइज को इंक्रीज करके इस पूरे के पूरे पैलेस की जगह को अंदर की तरफ कवर कर लेती है, ताकि वो चारों ड्रैगन आइलैंड के सोल्जर्स को इन थंडर एनर्जी से बचा सके। पर इतने बड़े ड्रैगन एंड फिनिक्स बैरियर को क्रिएट करने के लिए जिया को बहुत ही सारी एनर्जी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और नॉर्थर्न ड्रैगन किंग का भी तो यही प्लान था, जो कि ये सब देखकर खुश होते हुए कहता है कि चलो मेरा प्लान काम कर गया, मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इस बैरियर को कितनी देर तक मेंटेन करके रख पाती हो। जल्दी तुम्हारा ये बैरियर टूट जाएगा और उसके बाद होगा असली खेल। दूसरी तरफ नीचे हम देखते हैं कि सारे के सारे सोल्जर्स ये देखकर बहुत ही सारे सरप्राइज हो गए थे कि ड्रैगन एम्परर ने उन सबको बचा लिया, इवन कि उन दुश्मनों को भी मरने से बचा लिया जो कि यहाँ उन्हें तबाह करने के लिए आए थे। जिया धीरे धीरे करके उस बैरियर को मेंटेन करने की वजह से लगातार कमजोर होती जा रही थी, जहाँ पर वो उन तीनों ड्रैगन किंग से कहती है कि तुम लोग अपने सोल्जर्स को मोरों की तरह इस्तेमाल कर रहे हो सिर्फ ताकत की लालच में। अगर तुम तीनों की बॉडी में सच में रॉयल ब्लड लाइन ही है तो आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो, अपने सोल्जर्स को कुर्बान करना। क्या तुम लोगों की नजरों में उनकी कोई भी वैल्यू नहीं है, उनकी जान क्या जान नहीं है। ये सब बोलते हुए लगातार वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते उस बड़े बैरियर को मेंटेन करने की कोशिश कर रही थी। दूसरी तरफ नॉर्थर्न ड्रैगन किंग हंसते हुए कहता है कि कभी कभी बड़े काम करने के लिए हमें ऐसी छोटी मोटी कुर्बानियां तो देनी पड़ती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और वैसे भी यहाँ पर जितने सोल्जर्स मारे जाएंगे उनकी कुर्बानी को हमेशा हिस्ट्री याद रखेगी, उल्टा उन्हें तो खुद को सैक्रिफाइस करने में यहाँ पर फख्र महसूस होना चाहिए। और ये सब कहती वो यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन करने लगे, जिस फाइनल अटैक का इस्तेमाल करते हुए जिया के बैरियर को चकनाचूर करने वाले हैं। साथ ही सर वो हंसते हुए कह रहे थे कि आज वो दिन होगा जिस दिन तुम मारी जाओगी और ये एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन हमारा होगा। ये सब बोलते हुए जोर जोर से हंसते हुए अपने उस ड्रैगन को तीसी के साथ जिया के बैरियर की तरफ भेज देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उस बैरियर के ड्रैगन के साथ टकराती है अचानक से जिया पर बहुत ही खतरनाक प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि वो पहले ही काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, इसलिए वो ज्यादा देर तक इस बैरियर को मेंटेन नहीं रख पाती। और हम देखते हैं कि उस पर्पल ड्रैगन ने यहाँ पर जिया के बैरियर को चकनाचूर कर दिया। जिया को भी काफी सारी इंटरनल इंजरीज हो चुकी थी। वो 3 ड्रैगन किंग तो खुश हो रहे थे जैसे कि वो जीत चुके हो। जिया भी निराश होते हुए
नीचे की तरफ गिरने लगी। इससे पहले कि वो पर्पल ड्रैगन यहाँ जिया को हिट कर पाता तभी अचानक हम देखते हैं कि जिया के पास से एक ट्रांसपेरेंट एंग्री बुद्धा लोटस निकलकर गुजर गया, जो देखकर तो जिया भी सरप्राइज हो गई थी। उसके पीछे और भी कई सारे ग्रीन कलर के एंग्री बुद्धा लोटस सामने की तरफ बढ़ चले और वो सीधे जाकर उस पर्पल ड्रैगन को तकड़ा जाते हैं। ये नजारा देखकर तो जिया की आंखें फटी की पटी रह गई थी और वो जब अपने दाई तरफ मुड़कर देखती है तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि ज़्यामियन खड़ा है, जो कि यहाँ पर पहुंच चुका था। और वो जिया से कहता है कि जिया मुझे माफ कर देना, मैंने आने में थोड़ी देर कर दी। जिया तो ज़्यामियन को यहाँ पर देखकर खुश भी थी और साथ ही साथ इमोशनल होकर आंखों में आंसू भी आ चुके थे। वो ज़्यामियन को देखते हुए कहती है कि ज़्यामियन तुम आ गए। ज़्यामियन हम देखते हैं कि इस बार जिया को बच्चों की तरह ट्रीट नहीं करता, वो उसके सर पर हाथ फेरने के बजाय उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि जिया देखते देखते तुम कितनी बड़ी हो गई। पहले तुम वो एक नादान बच्ची हुआ करती थी जो कि हर वक्त मुझसे पिल्स मांगती रहती थी, लेकिन अब देखो तुम एक क्वालिफाइड ड्रैगन एम्परर बन चुकी हो। जिया ज़्यामियन की ये बातें सुनकर खुश होते हुए अपने आंसू पोंछकर कहती है कि तुम भी 1 स्टार डोशिंग लेवल पर पहुंच चुके हो, ये कमाल की बात है। लेकिन अफसोस ये तीनों कमीने 3 स्टार डोशिंग लेवल की कल्टीवेटर्स हैं। हम दोनों की पावर्स कंबाइन करके भी इन तीनों के बराबर नहीं है, इसलिए बेहतर ये होगा कि ज़्यामियन तुम जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस चले जाओ। ये सब सुनकर ज़्यामियन जिया की तरफ देखते हुए कहता है कि कुछ देर पहले मैंने महसूस किया था कि तुम्हारी ताकत इंक्रीज हो रही थी, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? जो सुनकर जिया जवाब देते हुए कहती है कि हाँ मेरे पास प्लान तो है, लेकिन उससे पूरा करने में मुझे कुछ टाइम चाहिए होगा। तभी ऊपर की तरफ मौजूद नॉर्थर्न ड्रैगन किंग यहाँ पर ज़्यामियन से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे एंशिएंट वॉइड ड्रैगन क्लैन के मामलों में टांग अड़ाने की? बाहर के लोग हमारे क्लैन के मामलों में टांग नहीं अड़ा सकते। ये सुनकर ज़्यामियन उससे कहता है कि अच्छा अगर ये बात है तो मुझे इस बात का जवाब दो कि आखिर तुम लोगों ने एंशिएंट स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन वालों से मदद क्यों ली? जो सुनकर तो जिया सरप्राइज होते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा? इन लोगों ने हेवनली स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के साथ हाथ मिला लिया था, वो तो हमारे जानी दुश्मन है। जिस पर जिया गुस्सा होते हुए कहती है कि आखिर तुम तीनों की हिम्मत कैसे हुई? यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्थर्न ड्रैगन किंग अपने मन में कहने लगा कि इस लड़के को ये कैसे मालूम। दूसरी तरफ ज़्यामियन कहता है कि मैंने पहले ही उन पक्षियों को मार पीट कर भगा दिया है, वो यहाँ नहीं आएंगे। अब तुम 3 ड्रैगन किंग का भी इंतजार करने का कोई फायदा नहीं, बेहतर होगा कि यहाँ से वापस लौट जाओ। लेकिन तीनों ड्रैगन किंग्स को तो ज़्यामियन की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था। वेस्टर्न ड्रैगन किंग कहता है कि तुम कुछ भी कहोगे और हम मान लेंगे, आखिर हम इस बात को कैसे तस्लीम कर ले। पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग उसे समझाते हुए कहता है कि अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे ये लड़का सच कह रहा हो या नहीं। फिलहाल हमारे लिए जो काम जरूरी करना है वो ये है कि हमें जल्दी से जल्दी इस लड़की को पकड़ना होगा। नीचे की तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन भी यहाँ पर जिया से सवाल करते हुए पूछता है कि जिया तुम्हें कितना समय चाहिए वो एनर्जी दोबारा इकट्ठा करने के लिए? जिस पर जिया जवाब देते हुए कहती है कि कम से कम भी 10 से 15 मिनट। जो कहते हुए जिया ने एक बार फिर से अपनी ड्रैगन एंड फिनिक्स एनर्जी को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था। दूसरी तरफ ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि फिक्र मत करो, ये तुम मुझ पर छोड़ दो। यानी कि ज़्यामियन अकेले उन 3 स्टार डोशिंग लेवल के 3 ड्रैगन किंग्स को रोकने की कोशिश करेगा। जो सब बोलते हुए ज़्यामियन यहाँ उन तीनों के सामने आ जाता है। यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो 3 ड्रैगन किंग भी ज़्यामियन को मारने के लिए फिर से अपनी ड्रैगन क्लैड टेक्निक्स को एक्टिवेट करके तेजी से उस पर हमला करने लगे। लेकिन सामने की तरफ मौजूद ज़्यामियन हैंड साइंस बनाते हुए कह रहा था कि तुम लोगों ने अपने क्लैन के टुकड़े कर दिए, दुश्मनों के साथ हाथ मिला लिया और साथ ही साथ अपने ही ड्रैगन एम्परर के खिलाफ बगावत करते उसकी कुर्सी छीनने की कोशिश की। तुम तीनों को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये सब बोलते हुए ज़्यामियन अपने डिवाइन फॉर्म को क्रिएट करके फिर से 9 सीरीन स्प्रिंग हेवन रेस टेक्निक एक्टिवेट कर देता है, जो कि एक बहुत ही जरा खतरनाक सोनिक डो स्किल थी। वो आसानी के साथ उन तीनों ड्रैगन क्लास को तो डिस्ट्रॉय कर देती है। वन के हम देखते हैं कि उन तीनों ड्रैगन किंग्स को भी इसकी वजह से बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। देखकर तो ऐसा लग रहा था कि इन तीनों की सोल शैटर होने वाली है। इसलिए हम देखते हैं कि ये तीनों कंबाइन होकर यहाँ पर अपनी बॉडीज के आसपास एक बैरियर क्रिएट कर लेते हैं ताकि ये खुद को प्रोटेक्ट कर सके। यहाँ जब ये सब चल रहा था तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्यामियन अपने 3000 थंडर बॉडी चेंज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद का सेकंड क्लोन क्रिएट कर लेता है ताकि ज़्यामियन इस टेक्निक के साथ साथ दूसरी तरफ एंग्री बुद्धा लोटस को भी क्रिएट कर सके। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़्यामियन की जब ये सोनिक डो स्किल खत्म हो गई तो वो तीनों ही ड्रैगन किंग इससे सर्वाइव कर चुके थे। जहाँ पर नॉर्थर्न ड्रैगन किंग ज़्यामियन को धमकी देते हुए कह रहा था कि लड़के अब हम तुम्हें जान से मार डालेंगे। पर सामने की तरफ मौजूद ज़्यामियन मुस्कुराते हुए कहता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ। तभी अचानक ये लोग देखते हैं कि इनके पीछे ज़्यामियन पहुंच चुका था जो कि ज़्यामियन का क्लोन है और हम देखते हैं कि उसने एंग्री बुद्धा लोटस को पहले से ही तैयार कर दिया है जो कि इनके बीच लाते हुए ज़्यामियन फिर से एक्सप्लोड करवा देता है। इस एंग्री बुद्धा लोटस की वजह से हम देखते हैं कि वहां पर एक बहुत ही टेरिफाइंग ब्लास्ट हो चुका था जिसकी
एनर्जी वेव चारों तरफ फैल चुके थे। जिस तबाही और टेरिफाइंग पावर्स को देखकर तो 3 ड्रैगन आइलैंड्स के सोल्जर हैरान होते हुए कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का टेरिफाइंग फ्लेम स्टॉर्म था। ऐसा डेंजरस अटैक मुझे नहीं लगता कि 3 ड्रैगन किंग्स भी बना सकते हैं। हम देखते हैं कि ब्रदर याओमिंग भी इस एनर्जी को महसूस करके कहता है कि ये टेरिफाइंग अटैक यकीनन मेरे भाई ज़ियाओयान ने ही क्रिएट किया होगा। इवन के जुआनमो भी उस अटैक को देखकर हक्का बक्का रह गया था। वो हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, एक मामूली लड़का 3 ड्रैगन किंग को कैसे सप्रेस कर सकता है। वो भी ये कह ही रहा था कि तभी अचानक ब्रदर याओमिंग अपने स्टाफ से उस पर हमला करते हुए कहता है कि उसकी फिक्र करना छोड़ो और अपनी फिक्र करो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर ज़ियाओयान भी लगातार इन 2 टेरिफाइंग अटैक्स को इस्तेमाल करने की वजह से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका था। वो फिर से रिकवरी पिल खाते हुए कहता है कि 9 सीरीन हेवन रेस टेक्निक और साथ ही साथ एंग्री बुद्धा लोटस दोनों टेक्निक को एक साथ इस्तेमाल करने के लिए मैंने बहुत सारा अमाउंट में डोकी एनर्जी का इस्तेमाल किया है, जिससे मुझे कमजोरी महसूस हुई। मैं जानता हूँ कि मेरे दोनों टेक्निक्स बहुत ही सारे टेरिफाइंग है, लेकिन दूसरी तरफ मैं एंशिएंट वर्ल्ड ड्रैगन क्लैन की ड्रैगन बॉडीज को भी कमजोर नहीं समझ सकता। और ऊपर से इन तीनों की बॉडी में रॉयल ब्लड लाइन भी है, तो ये तीनों इतनी आसानी के साथ तो नहीं मरेंगे। और ज़ियाओयान का शक यहाँ पर बिल्कुल सही निकला, क्योंकि ज़ियाओयान जब ये सब सोच ही रहा था तभी अचानक वहाँ पर चारों तरफ से एनर्जी इकट्ठा होते हुए उसी फ्लेम के अंदर जाने लगी, जो देखकर ज़ियाओयान भी चौकन्ना हो गया। और जब फ्लेम का धुआं था तो हम देखते हैं कि अंदर की तरफ तो 3 ड्रैगन्स थे जो कि गुस्से के साथ दौड़ रहे थे, यानी कि वो तीनों ड्रैगन किंग्स अपनी ट्रू बॉडी फॉर्म में आ चुके हैं, जो तीनों ही यहाँ ज़ियाओयान के सामने खड़े थे। और इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।